अब सब परिवार के लोग नदी के किनारे कहीं रुके हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं, और मीरा नदी के तट पर बैठी सामने की ओर देख रही है। 4.5 साल की है मीरा। राव दूधा जी आते हैं, लाली तुम भोजन नहीं करोगे? तो कहती दादाजी देखो सामने एक संत बैठे हैं, हमारी दृष्टि भी ऐसी बन जाए, हम जहां जाएं वहां पर किसी वैष्णव को खोज लें। मीराबाई ने कहा देखो दादाजी सामने एक संत बैठे हैं, और मैं जितनी देर से इनको देख रही हूं ना, जोशी जी के द्वारा सुनाई गई कथा मुझे उतनी याद आ रही है। ये सामान्य नहीं है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। राव दूधा जी सबसे बड़े हैं अपने परिवार में और मीरा सबसे छोटी है। उंगली पकड़ करके ले गए पल्ली पार श्री निवृत्तिनाथ। ये ऐसे महापुरुष मीराबाई के जीवन में आए जिनकी वजह से कृष्ण प्राप्ति और सहज हो गई मीराबाई को। प्रणाम किया निवृत्तिनाथ। मीराबाई अपलक नेत्रों से उनकी ओर देख रही है, निवृत्तिनाथ उनके ऊपर भी ऐसे हाथ फेर रहे। अरे छोटी लाली बड़ी प्यारी है। मीराबाई छूटते ही पूछती है मेरा एक प्रश्न है। निवृत्तिनाथ जी बोलते बोलो। बोले जोशी जी हमारे यहाँ आते हैं, वो कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब जगह विराजमान है, सब जगह जब परमात्मा है तो फिर दादाजी हमको तीर्थ यात्रा कराने के लिए ठाकुर जी क्यों लेके जा रहे हैं? हमको उनके दर्शन के लिए तीर्थ क्यों जाना पड़ता है? निवृत्तिनाथ जी राव दूधा जी की ओर देखें, बोले लाली सामान्य नहीं है, कैसा प्रश्न कर रही है, हम तीर्थ क्यों जाते हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले लाली तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि हमारे चित्त में जो भक्ति है, हमारे चित्त में जो भाव है वो स्थिर ना रहे, उसमें और वर्धन हो, और उस वर्धन के लिए कई बार तीर्थ जाना होता है। नदी जब तक अपने तटों पर बहती रहती है उसका रूप सामान्य होता है, लेकिन जब वो जाके सागर में मिल जाती है तब नदी भी सागर बन जाती है। ऐसे ही हम नदी हैं और ये जितने भी तट हैं ये सब हमारे यत्र तत्र रहने वाले ठाकुर जी हैं, पर तीर्थ जो है ये साक्षात समुद्र है। जब हम नदी रूपी जीवात्मा उस सागर रूपी तीर्थ के पास जाते हैं तो हम भी सागर बन जाते हैं, इसलिए तीर्थ जाना होता है। उसी समय निवृत्तिनाथ जी ने राव दूधा जी से कहा, बोले इस लाली को योग साधना और वेदों का ज्ञान मैं दूंगा, मेरा वचन है आपको, ये सामान्य नहीं है। तो बीच में कथा आती है कि ठाकुर जी की पूरी कथा सुनती गई निवृत्तिनाथ जी से मीराबाई रस्ते भर कि ठाकुर जी कैसे आए, वहां पे ठाकुर जी कैसे विराजे, मुझे सब बताओ। निवृत्तिनाथ जी जब लौट करके आए तो राव दूधा जी से बोले अब मैं आपकी पुत्री को 1-2 साल तक योग साधना की विद्या दूंगा, ठीक है। 4 दिन ही निकले थे, 4 दिन में ही निवृत्तिनाथ जी अपना सारा सामान बिस्तरा सब बांध करके जाने लगे। तो राव दूधा जी बोले भगवान आप तो बोले थे कि 1-2 साल लाली को कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे, आप तो अभी 4 दिन में ही जाने लगे। निवृत्तिनाथ जी के नेत्र सजल हो गए, बोले 4 साल में जो साधन सीखना चाहिए वो आपकी लाली 4 दिन में सीख गई है। इसे क्या नहीं आता है? मैं जो विषय बोलता हूं तुरंत याद कर लेती है, मैं जो ध्यान बताता हूं ये तुरंत कर लेती है। अरे कई बार मेरे ध्यान करने पर मेरे आराध्य का दर्शन नहीं होता, पर ये ध्यान लगा करके मेरे आराध्य की बातें मुझे बता देती है। ये सामान्य नहीं है बंधुओं। अभी तक तो सब घर के लोग हंसते थे, प्रसन्न होते थे कि संत आके कहके जाते हैं कि आपकी लाली सामान्य नहीं है, लेकिन अब सबको चिंता होने लगी, वो सच में असामान्य है, सामान्य नहीं। बंधुओं एक बात बोलूं, वो भक्ति ही क्या, जिस भक्ति से पति को चिंता ना हुई हो, पत्नी को चिंता ना हुई हो, परिवार वालों को चिंता ना हुई हो, मित्र आदियों को चिंता ना हुई हो, आपके आसपास रहने वालों को आप थोड़े अबनॉर्मल ना लगे हो, भक्ति कैसी है? संसारी लोगों को आप अपने से विलग दिखने लगो।